आज से एग्जैक्ट 7 महीने बाद जेईई 2027 का पेपर आपके सामने होगा, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे पता है आपकी क्लास 11 बर्बाद है, 12th में भी बहुत सारे चैप्टर बैकलॉग है। एक चीज याद रख लेना, एनटीए जेईई 2027 का पेपर इतना डिफिकल्ट बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपने आज से भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, जो आईआईटी एनआईटी का सपना देखा था वो सपना रह जाएगा। तो आज इस वीडियो के अंदर एक प्रैक्टिकल रोड मैप देने जा रहा हूं, जिसे फॉलो करके आप अंडर 1000 रैंक ला सकते हो, 240 से 250 मार्क्स ला सकते हो। बट मुझे कमिटमेंट चाहिए आपकी तरफ से कि आप डेली 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करोगे। सब कुछ बताऊंगा, सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसे करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, बैकलॉग्स कैसे कवर करना है 12th के साथ, क्या बुक्स एंड रिसोर्सेज अगले 7 महीने फॉलो करना है। वीडियो को पॉज करो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल क्रैक जेईई 2027, और जो भी तुम्हारी ड्रीम आईआईटी है वो लिख दो। यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब रखना। अगले 1 साल में पूरी जान लगा दूंगा आपका सिलेक्शन करवाने में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है सेट योर टारगेट। हर बच्चे के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उसका टारगेट क्या है। जिस रेस को तुम जीतना चाहते हो, 15 लाख बच्चे आपके साथ भाग रहे हैं, तो एक क्लियर गोल होना जरूरी है। अगर जेईई मेंस की बात करें तो मैक्सिमम बच्चों का टारगेट होता है 98, 99, 99.5 परसेंटाइल। तो अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको 180 से 200 स्कोर करना पड़ेगा जेईई मेंस में, जिसपे एनआईटीज के अंदर सीएस, आईटी, एआई, ईसी जैसी टॉप ब्रांचेस आपको मिल जाती। वहीं जेईई एडवांस का टारगेट देखें तो जेईई एडवांस से आपको 23 आईआईटीज में एडमिशन मिलता है। टीयर 1 आईआईटी में सीएस अगर आपको चाहिए, कंप्यूटर साइंस, तो उसके लिए आपको 220 से 300 नंबर लाना पड़ेगा। और जस्ट अगर एंट्री लेनी है लास्ट ब्रांच के लिए तो 115 से 130 मार्क्स। टीयर 2 में सीएस के लिए 150 से 200 स्कोर करना है, और टीयर 3 आईआईटीज में 131 से 150। मींस टीयर 3 आईआईटीज के अंदर सिर्फ 130 से 150 नंबर पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। तो अब डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान। अब देखो, जेईई मेंस के लिए वैसे तो 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, बट टाइम बहुत कम बचा है, 7 महीने हैं, कैसे टाइम निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्रायोरिटी लिस्ट निकाल दी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की। इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस आपको ज्यादा करना है, ठीक है। ये लिस्ट उन बच्चों के लिए जिनकी 11th वेस्टेड है या प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें। अब आपको भी पता है सिलेबस में 70 से 80 चैप्टर्स है, उनमें से मैंने 30 से 35 ऐसे चैप्टर निकाल दिए जिससे मोर देन 80% जेईई मेंस और एडवांस का पेपर आता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री से, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपका ओवरऑल स्कोर और रैंक इंप्रूव करता है जेईई मेंस और एडवांस के अंदर। ये थोड़ा इजी होता है एज कंपेयर टू फिजिक्स एंड मैथ, बट इस साल केमिस्ट्री बहुत ट्रिकी एनटीए ने पूछी थी, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर ये 11 चैप्टर्स आपको टिप्स पे आने चाहिए अगर आपका टारगेट है कि मुझे 90+ केमिस्ट्री में लाना है। कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से स्ट्रांग होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, डी एंड एफ ब्लॉक। आगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं वो मैंने मेंशन कर रखा है। तो इन 3 इनऑर्गेनिक के चैप्टर से ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये 4 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जीओसी, आइसोमेरिज्म, अमाइंस, हाइड्रोकार्बन और एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। 8 से 9 क्वेश्चन इससे आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है जीओसी एंड आइसोमेरिज्म। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन है, अगर ये आपको अच्छे से नहीं आता ऑर्गेनिक कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसे स्ट्रांग करो। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 11 से 12 चैप्टर्स है केमिस्ट्री के, आपको अच्छे से टिप्स पे आने चाहिए। तो अब डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। तो कभी भी आपको कोई चैप्टर वन शॉट से नहीं करना, सबसे पहले उस चैप्टर का आपको फुल डिटेल लेक्चर देखना है ताकि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो। उसके बाद सेकंड स्टेप है कोचिंग की अपनी डीपीपी और मॉड्यूल्स को सॉल्व करना है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। उसके बाद एनसीईआरटी की जो किताब होती है वो आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी है। इस साल एनटीए ने बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे थे, तो इसलिए बोल रहा हूं जो एनसीईआरटी की बुक है मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसको अच्छे से रीड करो और खुद के नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने का अगर टाइम नहीं है, मैंने कोटा के बेस्ट नोट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कोटा के बेस्ट टीचर से बनवा के बिल्कुल फ्री टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स है ही नहीं। 60% क्वेश्चन जेईई मेंस के पेपर में सेम टाइप के पीवाईक्यू से उठ के आते हैं, ठीक है। तो 2022 से 26 तक के आपको पीवाईक्यू लगाने। तो अब आते हैं फिजिक्स पे, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अच्छे से आपको फॉर्मूलाज आते हैं, फिजिक्स में आप इजीली 90+ ला सकते हो। तो मेक श्योर ये जो मैं प्रायोरिटी लिस्ट फिजिक्स की निकाली है, इनको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है अगर आपका टारगेट है कि फिजिक्स
फिजिक्स में मुझे 90 प्लस लाना। अब कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सबसे पहला है यूनिट्स डायमेंशन वेक्टर, बहुत ही आसान टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे आता है। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, एसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद ये 2-3 आसान टॉपिक है, जैसे ईएम वेव्स हो गया, सेमीकंडक्टर, मोशन इन 1D 2D, ग्रेविटेशन और एनएलएम। तो ये 11 से 12 चैप्टर्स है, इनको बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है आपको। इन चैप्टर्स में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब फिजिक्स का अप्रोच डिस्कस करें तो फिजिक्स के अंदर देखो, सबसे पहले आपको फुल डिटेल लेक्चर देखने, कभी भी वन शॉट से फिजिक्स मत करना, फुल डिटेल लेक्चर देखोगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उसके बाद कोटा के मैं नोट्स दे रहा हूं, इनको अच्छे से रिवाइज करना। आपके सीनियर्स भी ये नोट्स पढ़ के 80 प्लस 90 प्लस फिजिक्स में इस साल लाए हैं। इसके अंदर इन डेप्थ हमने सब कुछ कवर कर रखा है, जेईई मेंस और एडवांस लेवल पे, बिल्कुल फ्री है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप है, कभी भी डायरेक्ट कोचिंग के डीपीपी मॉड्यूल्स मत करना, पहले सॉल्व एग्जांपल्स करो, उसके बाद कोचिंग की डीपीपी और मॉड्यूल्स को करो, और एट द एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है 2022 से 26 तक के। तब सवाल आता है, भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे कहां से? बच्चे गलती क्या करते हैं, रैंडमली कहीं भी जाके पीवाईक्यूज लगाने लगते हैं, और दिक्कत वहां क्या आती है कि बहुत सारे क्वेश्चन वहां रिपीटेड होते हैं, जिससे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है। तो पीवाईक्यूज के लिए हमेशा से मैंने एक रिसोर्स रिकमेंड किया है आपके सीनियर्स को भी, एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक रिकमेंड करने का मेन रीजन है कि पर्सनली मैंने सॉल्व कर रखी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए। इसके अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए और डिटेल में सॉल्यूशन दिया है, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना है। तो आपका क्या अप्रोच होगा, सबसे पहले अपने कोचिंग के डीपीपी और मॉड्यूल्स को करो, उसके बाद जेईई मेंस के लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज उससे कर लो, और एडवांस के लास्ट 7 से 8 साल के पीवाईक्यूज कर लो। उस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए आप ले सकते हो। तो अब आते हैं मैथ्स पे, आपको रियलिटी बता देता हूं, मैथ्स चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आती है। आपको इसके अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। सिर्फ 40 से 50 नंबर में मैथ्स में आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है, बट इतना भी स्कोर करना कोई हलवा नहीं, बहुत ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़े, ठीक है। तो मैथ्स के अंदर ये कुछ चैप्टर्स हैं, ये आपको बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग करने हैं। इफ योर टारगेट इज कि मुझे मैथ्स में 50 to 60 मार्क्स लाना है। कौन कौन से हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज, पीएनसी प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन और सर्कल अच्छे से कर लेना, 3 से 4 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। उसके बाद वेक्टर 3D ज्योमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे आते हैं। उसके बाद लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और एट द एंड सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये 10 से 11 चैप्टर्स है, इनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। अब मैथ्स की मैं आपको अप्रोच बता देता हूं, किसी भी चैप्टर को जीरो से एडवांस लेवल पे आपको कैसे ले जाना, ठीक है। तो सबसे पहला है, आप लेक्चर देखोगे, कभी भी वन शॉट मत देखना, क्योंकि चीजें समझ नहीं आती। सबसे पहले फुल डिटेल लेक्चर देखोगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद डायरेक्ट कभी भी कोचिंग की डीपीपी और मॉड्यूल्स को मत करना, पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना, क्योंकि मैथ्स के अंदर कभी भी क्वेश्चन तुमसे डायरेक्टली होंगे ही नहीं। एक बार सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपने कर लिए, उसके बाद डेली आपको डीपीपी करना है टॉपिक वाइज, उसके बाद मॉड्यूल्स, और एट द एंड पीवाईक्यूज, वो भी पहले मेंस के और उसके बाद एडवांस के। और बुक मैंने आपको रिकमेंड कर दिया, पीवाईक्यूज आप कहां से कर सकते हो। तो अब डिस्कस करते हैं बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है। अब देखो, अगर आपके 2-3 चैप्टर्स बैकलॉग है, फिर तो आप वीकेंड्स पे टाइम निकाल के फुल डिटेल लेक्चर देख सकते हो, उनके पीवाईक्यूज लगा सकते हो, आपके बैकलॉग इजीली कवर हो जाएंगे। बट अगर आपका मोर देन 60% सिलेबस बैकलॉग है, तो अभी के लिए भूल जाओ कि 11th के कोई चैप्टर बैकलॉग। सिर्फ ये कुछ चैप्टर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनको आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। ये चैप्टर्स ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स इनके 12th में यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? फिजिक्स के अंदर यूनिट्स डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, एनएलएम, वर्क एनर्जी पावर, और सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर मोशन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फिजिक्स के। केमिस्ट्री के अंदर मोल कांसेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, और जीओसीएन आइसोमेरिज्म, ये केमिस्ट्री के। और मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नो, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, पीएनसी और बाइनोमियल थ्योरम। तो ये सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं 12th में हर चैप्टर के अंदर यूज होते हैं, तो इनको हमें पहले कवर करना है। तो बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो डेली का 2 घंटे का टाइम फिक्स कर लो मॉर्निंग का, कि मुझे बैकलॉग के लिए देना है। जो तुम टाइम वेस्ट करते हो 6 से 7 घंटा स्कूल जाके,
वही टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो बैकलॉग्स के लिए। उसके बाद आप वन शॉट सीरीज फॉलो कर सकते हो बैकलॉग्स के लिए। ये कुछ वन शॉट सीरीज है, जैसे मंजिल सीरीज हो गई, वोरा क्लासेस, जेई नेक्सस, ये बेस्ट वन शॉट्स हैं। इनसे सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स करना, कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन मत करना, सॉल्व एग्जांपल्स करोगे तो आपकी अप्रोच बिल्ड होगी। और उसके बाद पीवाईक्यूज आप कर सकते हो। पीवाईक्यूज के लिए जैसे फिजिक्स के लिए आप मोहित गोयनका सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, केमिस्ट्री के लिए साक्षी वोरा मैम और मोहित रेयान सर, और मैथ्स के लिए नेहा अग्रवाल में, ठीक है। अब देखो बैकलॉग्स हैं तो क्लियर तो करने पड़ेंगे एटलीस्ट जो चैप्टर्स मैंने बताए उनके लिए। सो एट द एंड ये दो चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज मॉक टेस्ट एंड रिवीजन। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, भूल जाओ, सिलेक्शन आपका हो सकता है। 3 घंटे के पेपर में 75 क्वेश्चन वही बच्चा कर पाएगा जिसने हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट दिया। बिना मॉक टेस्ट के आपको गलतियां कैसे पता लगेंगी? पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसीलिए कभी भी जो कोचिंग के टेस्ट होते हैं उनको स्किप मत करना, हर टेस्ट को देना। मान लो अगले हफ्ते आपके 3 चैप्टर्स का टेस्ट है, तो डेली 2 घंटे का टाइम निकालो, उस टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ो। उसके बाद टेस्ट देने के बाद एक अलग से आपको एनालिसिस नोटबुक बनानी है, जिसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स लिखोगे, कौन से वीक टॉपिक्स हैं उनको लिखोगे, और जिन क्वेश्चंस में गलतियां हुई हैं उन क्वेश्चंस को नोट करो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट हर हफ्ते आपको एक देना है। उसके बाद रिवीजन की बात करें तो खुद के नोट्स बनाने हैं जिससे आप रिवाइज कर सको चैप्टर्स को, दूसरों के नोट्स पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। देखो 3 बार हर एक चैप्टर को रिवाइज करना है। सबसे पहले जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद 7 दिन बाद एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद 30 डेज बाद। इससे क्या होगा, उस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो अब जेईई 2027 का पूरा रोड मैप मैंने आपको दे दिया है, कैसे पढ़ना है, क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए जेईई मेंस एडवांस के लिए, क्या रिसोर्सेज फॉलो करना है, किन चैप्टर्स पे फोकस करना है, कितने मॉक टेस्ट देने, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, सब कुछ। कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री मेंटरशिप, सब कुछ इस चैनल पे लेके आऊं, ठीक है। बाकी वीडियो एंड होने से पहले हर बच्चा फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो, भैया आई विल फॉलो दिस रोड मैप एंड क्रैक जेईई एडवांस 2027।